वीकली अपडेट एपिसोड 85। ओके, तो सबसे पहले SSMB 29 केन्या का फोर्थ शेड्यूल भाई लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है और उसके बारे में तो अभी तक आप सबको पता चल चुका होगा क्योंकि अब ये एक नेशनल न्यूज बन चुका है। राजामौली वहाँ का कल्चर मिनिस्टर से भी मिले, जैसे ओडिशा का शेड्यूल में हुआ था वहाँ भी इनका अच्छा खातिरदारी किया गया भाई, लेकिन ये शायद वहाँ का सिर्फ पहला शेड्यूल था। इसके बाद और भी वहाँ शूटिंग किया जाएगा। वहाँ का सेट से महेश बाबू की एक और फोटो लीक हुआ जिस लुक में कि भाई महेश बाबू अच्छा लग रहे थे। इसका बजट 1200 करोड़ तक जाएगा बोला जा रहा है और 120 देशों में इसे रिलीज किया जाएगा, ऐसा भी खबर आ रहा है। भाई अवतार 2 और एंड गेम जैसे मूवी भी सिर्फ 70 या 90 देशों में रिलीज हुआ था और इसे लेकर 120 देशों में रिलीज करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ बजट 1000 करोड़ से ऊपर जा सकता है। रामायण का प्रोड्यूसर तो उसका बजट 4000 करोड़ बता चुके हैं भाई, तो राजामौली के मूवी में 1200 करोड़ की बजट कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भाई ये कितना पार्ट में बनेगा उसे लेकर अभी भी रूमर आना बंद नहीं हो रहा। कुछ सोर्स का कहना है इसे राजामौली 2 पार्ट में बनाएंगे और कुछ सोर्स का कहना है राजामौली इसे 1 पार्ट में बनाकर 2 पार्ट बनाने वाले ट्रेंड खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन फिर ज्यादातर चांस 1 पार्ट का ही लगता है। देखते हैं नवंबर में इसका फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज किया जाएगा, तब शायद खुद राजामौली इस बात को कंफर्म कर दे कि ये 2 पार्ट में आएगा या सिर्फ 1 पार्ट में। तो नवंबर का इंतजार करते हैं भाई। नेक्स्ट किंग, आपको पता होगा हम पहले भी बताए थे, सेट पर एक छोटा सा एक्सीडेंट होने की वजह से SRK को थोड़ा चोट लग गया था, शायद एक छोटी मोटी सर्जरी भी करनी पड़ी, तो SRK ब्रेक पर थे। लेकिन सूत्रों की माने तो भाई अब SRK किंग के सेट पर वापस आ चुके हैं। पहले अरशद वारसी पोलैंड के सेट ज्वाइन किए, जिस बात को कि सिद्धार्थ आनंद भी खुद कंफर्म किए। ठीक उसके 2-3 दिन बाद अब वहां की सेट से SRK की एक फोटो लीक हुआ है जिसमें कि वो सल्ट एंड पेपर लुक में दिख रहे हैं। अब हालांकि उस लीक फोटो में आर्मस्लिंग है या उतार दिया कुछ नजर नहीं आ रहा, पर हाँ वो इसका सेट पर पहुंच चुके हैं। तो सभी सूत्रों का कहना है अरशद वारसी के साथ SRK किंग का शूटिंग शुरू कर दिए है और अभी पोलैंड में ये शूटिंग चल रही है। लेकिन इसका टाइटल अनाउंसमेंट की क्या हुआ भाई, अब सोच कर देखो, A22, SSMB 29, NTR नील और किंग जैसे कितने बड़े मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी का भी टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो तक नहीं आया और स्पिरिट को तो हम अभी काउंट भी नहीं किए। ये सब एक साथ आएगा क्या? लेकिन जब आएगा और ये सब मूवी रिलीज होगा तो सोच कर देखो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा। नेक्स्ट रामायण की देखा जाए तो भाई पहले रणवीर कपूर और यश के साथ बाकी सारे एक्टर भी इसका पार्ट 1 के लिए अपना अपना शूटिंग कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन सनी पाजी जो कि इसमें हनुमान जी का रोल निभाने वाले थे उनका शूटिंग अभी भी बचा हुआ था डेट इशू की वजह से। तो भाई उसे लेकर भी अब अपडेट मिला है कि सनी पाजी भी पार्ट 1 के लिए अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिए है, मतलब अब शायद पार्ट 1 का और कुछ नहीं बचा और पार्ट 2 की शूटिंग तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। और इसमें से यश का कैरेक्टर को लेकर खबर मिला है कि उन्हें इसमें कंप्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं दिखाया जाएगा, मतलब आज तक हम जिसे रावण को देखते आ रहे हैं वैसे नहीं, उसे ग्रे शेड्स में दिखाया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। मतलब बैक स्टोरी दिखाकर रावण की कुछ भक्ति भी अच्छाई भी पता नहीं भाई ऑडियंस इसे लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो पूरी दुनिया भर को हमारा रामायण दिखाना चाहते हैं इसलिए शायद दोनों साइड को दिखाने के प्लान कर रहे हैं। आपको इसे लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट A22 की बात करें तो लास्ट वीक अल्लू अर्जुन के ग्रैंड मदर चले गए थे, आपको पता होगा, लेकिन क्योंकि अभी लंबी शेड्यूल की प्लानिंग है, मुंबई में शूटिंग चल रही है, तो अल्लू अर्जुन बड़ी ब्रेक नहीं लिए। उसके 1-2 दिन बाद ही फिर से इसका सेट अल्लू अर्जुन ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी विजय सेतुपति को लेकर पहले जो खबरें आ रहा था भाई नहीं, इसमें शायद विजय सेतुपति नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ योगी बाबू भी अब इसका सेट ज्वाइन कर चुके हैं। इसका रिलीज को लेकर 2027 मार्च की खबरें आ रही है, लेकिन उसके बारे में अभी से नहीं सोचते, पहले इसका शूटिंग पूरा होने देते हैं। नेक्स्ट जेलर 2 की देखा जाए तो रिसेंटली नेल्सन बोल रहे थे जेलर 2 की स्क्रिप्ट उन सबको बहुत अच्छा लगा और जैसा उन्होंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही कुछ जा रहा है, लेकिन आउटपुट को लेकर वो अभी से कुछ कहना नहीं चाहते। शूटिंग पूरा होने के बाद जाके फाइनल कट को लॉक करने के बाद जाके वो इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन वो आशा कर रहे हैं कि उन्हें जितना ये स्क्रिप्ट पसंद आया ऑडियंस को भी ये मूवी उतना एंटरटेन करे। भाई नेल्सन बहुत सेव कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, पहले से ज्यादा ढिंडोरा पीटना नहीं चाहिए। बाकी कास्टिंग को लेकर इसमें विद्या बालन और मिथुन दा भी दिखेंगे ऐसा खबरें आ रही है, देखते हैं आगे उसे लेकर भी कंफर्म अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉक्सिक को लेकर लास्ट 2 हफ्तों से ऐसा भी खबरें आ रहा था कि फिल्म की बजट बढ़ गई है, शूटिंग में डिले, इसलिए ये मूवी पोस्टपोन होने के काफी चांसेस है, ऐसा भी कुछ रूमर्स आ रहा था, पर उन सब पे हमें यकीन नहीं था तो लास्ट वीक हमने इसे कवर नहीं किया। और अब मेकर्स ने फिर से ये कंफर्म कर दिया है कि वो उसी डेट पर आ रहे हैं जो पहले से अनाउंस किया है। शूटिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ हम मानते हैं और मूवी रिलीज के लिए सिर्फ 6 महीना ही बचा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं तो वेट करके देखते हैं। लेकिन अगर ये सच में फिर से पोस्टपोन हुआ तो भाई ऑडियंस के दिल टूट जाएगा। नेक्स्ट लव एंड वॉर से खबर मिला है कि भाई अभी इसका शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। मुंबई की ये शेड्यूल में शायद यहाँ मिड अक्टूबर तक शूटिंग की जाएगी और इसके बाद बचेगा इसका सिर्फ एक शेड्यूल जिसमें क्लाइमैक्स के साथ एक सॉन्ग की भी शूटिंग किया जाएगा और वो शेड्यूल के लिए भी मेकर्स अक्टूबर में ही
के लिए निकल पड़ेंगे। जी हाँ, इसका क्लाइमैक्स को इटली में शूट करने की प्लान है, जहाँ वो नवंबर के एंड या दिसंबर तक इसका शूटिंग पूरा कर लेंगे, ऐसा खबरें मिला है। और अब तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई लव एंड वॉर के मेकर्स भी टाइम पर आ जाएंगे। मतलब पहले जैसे खबरें आ रहा था कि नेक्स्ट ईयर 20 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो जाएगा, तो हाँ मेकर शायद अभी भी उस डेट को टारगेट कर रहे हैं। भाई ऐसा हुआ तो फिर टॉक्सिक के साथ ये फिल्म क्लैश करेगी, और रामायण आने से पहले ही यहाँ रणवीर और यश के क्लैश हमें देखने मिलेगा। पर हमें नहीं लगता यश ऐसा करेंगे या रणवीर भी, दोनों में से कोई एक ही मूवी आएगा उस डेट पर। भाई नेक्स्ट एनटीआर नील के देखें तो अभी इसका शूटिंग हैदराबाद में चल रही है, लेकिन इसके बाद का शेड्यूल में भाई वो भी अब्रॉड जाने वाले हैं, क्योंकि केजीएफ में जैसे कहानी नराची तक सीमित था और सलार में खान सर, इसके मामले में वैसा नहीं है। इस बार इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग है, कई देशों में इसे शूट किया जाने वाला है। ऐसा ही कुछ अभी नहीं पहले से सुनने मिल रहा है, तो इसलिए इसके बाद शायद बाकी बाहर की शूट किया जाएगा। देखते हैं, धीरे धीरे उसका भी अपडेट मिलते जाएगा। लेकिन शूटिंग कंप्लीट होने की देखा जाए तो भाई 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक इसका शूटिंग खत्म हो जाएगा, ऐसा सुनने मिल रहा है, क्योंकि 25 जून को ये फिल्म रिलीज होगा, आप सबको पता है। वैसे प्रशांत नील का फिल्म कभी भी टाइम पर रिलीज नहीं होती भाई, आशा करते हैं कि इस बार हो जाए। नेक्स्ट ओजी से ओजी वर्सेस ओमी नाम का एक ग्लिम्स को रिलीज किया है, और भाई सच में सुजीत को मानना पड़ेगा, स्टाइल के मामले में ये बिल्कुल नहीं चुकते, वो आप इनका साहो में भी देखा होगा। तो वैसे ही इस ओजी से भी अभी तक जितना भी माल मटेरियल रिलीज किया है वो सब तो काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी अब इसका ट्रेलर का इंतजार करके देखते हैं इसका प्लॉट कैसा रहता है। 25 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगी, इसका इंतजार रहेगा भाई। नेक्स्ट फोर्स 3 खबर मिला है कि जॉन अब्राहम फोर्स फ्रेंचाइज को रीबूट करने की सोच रही है, उन्होंने इसका राइट्स भी खरीद लिया है, और अभी फोर्स 3 के ऊपर काम चल रहा है। अब सब कुछ सही गया तो इस ईयर की एंड तक इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल जॉन अब्राहम राकेश मरिया के बायोपिक की शूटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे फोर्स 3 को कब तक वो ऑफिशियली अनाउंस करती है। वैसे आपने फोर्स देखी है ना। नेक्स्ट नो एंट्री 2 जो पहले वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ के साथ बनने वाला था, उससे भाई अब दिलजीत दोसांझ बाहर हो चुके हैं, रीजन डेट इशू बताया जा रहा है, तो अब उनके उस कैरेक्टर के लिए कास्ट ढूंढा जा रहा है। इसमें तीनों के तीनों डबल रोल में दिखने वाले थे। अब इसका शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन रिलीज नेक्स्ट ईयर क्रिसमस को टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं बाकी इससे लेकर और क्या अपडेट आता है। नेक्स्ट धमाल 4 की अब फाइनली शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन्होंने इसका रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया है, और वह 2026 के ईद। जी हाँ, सेम उसी डेट को जब टॉक्सिक रिलीज हो रही है, और लव एंड वॉर भी आने की रूमर आ रहा है। वैसे ये कोई नया न्यूज नहीं है, इसे लेकर पहले से ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन शूटिंग खत्म होते होते ये माइंड चेंज कर लेंगे हम सोच रहे थे, लेकिन नहीं भाई, ये भी ईद पर आ रहा है, उन्होंने फिर से कंफर्म किया है। और कार्तिक आर्यन के तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म जो बन रही थी भाई, उसका भी शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। 60 दिन के अंदर इस फिल्म का शूटिंग कंप्लीट किया है भाई, लेकिन ये अब नहीं, नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइन डेज को जाके रिलीज होगी, मतलब एक दिन पहले 13 फरवरी को। नेक्स्ट और क्या बचा, हाँ जोली LLB 3 का ट्रेलर भी भाई 10 सितंबर को आ रही है, रेडी रहना। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।